देखिए, ये बिहार की अस्मिता, बिहार का स्वाभिमान विशेष राज्य के दर्जे से जुड़ा हुआ है। करोड़ों लोगों ने इस मांग के समर्थन में हस्ताक्षर किए हैं। पूरे राज्य के अलग अलग हिस्सों से यात्राएं हुई हैं। पटना में रैली हुई, दिल्ली में रैली हुई और 1.25 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर से युक्त ज्ञापन केंद्र सरकार को सौंपा गया है। जो आजादी के 70 वर्षों में बिहार के विकास को लेकर दोहरे मानदंड अपनाए जाते रहे हैं, उसका समाधान विशेष राज्य के दर्जा में ही निहित है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि ये न्यायोचित मांग है और इस मांग के साथ हम आगे भी अपना अभियान जारी रखेंगे। पंजाब चलते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी मुलाकात हो रही है मिश्रा से। क्या चल रहा है वहाँ? सिद्धू बोलते हैं हम एथिक्स के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। कपिल सिब्बल बोलते हैं कि आलाकमान को सोचना चाहिए। गुलाम नबी आजाद मांग करते हैं कि CWC की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए। कांग्रेस एक ऐसे स्थिति में पहुंच गई है जहां फैसले जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं और जो भी उत्तर प्रदेश, पंजाब, देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को नुकसान हुआ है, कमोबेश इसकी नैतिक जवाबदेही राहुल गांधी जी को लेनी चाहिए। पंजाब में भी जिस तरह से सिद्धू बनाम चन्नी आज पूरा विवाद सामने आया है और इसके पहले सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस का जो नुकसान होना है वो हो चुका है। इसकी भरपाई संभव नहीं दिखती है। भवानीपुर में चुनाव है, धारा 144 इम्पोज कर दी गई है। हाँ। ये मांग तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पहले भी की थी और जिस तरह से चुनाव के संचालन को लेकर आशंकाएं हैं, निर्वाचन आयोग को कई निर्णय लेने के अधिकार हैं और मुझे लगता है उसी परिप्रेक्ष्य में स्थानीय प्रशासन को यह फैसला लेना पड़ा है। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने बोला है कि सरप्राइजिंग कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है। पंजाब में वो काफी उत्साहित हैं। वहां के जमीनी हालात, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि कांग्रेस के अंदर की टूट का उन्हें लाभ मिलेगा, लेकिन पंजाब में अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो इसका सीधा लाभ आप पार्टी को ही मिले, इसकी संभावना कम है। इसलिए पैकेजेज और तमाम चीजों को चुनाव के मौके पर जब भी दिया जाता है तो जनता ये समझती है कि चुनावी वायदे और जमीन पर इसका कितना क्रियान्वयन होगा, इसके बीच का फर्क वो करके ही कोई निर्णय करेगी। राहुल गांधी ये कहते हैं कि इंडिया का जो आइडिया है उसको नरेंद्र मोदी ब्रेक कर रहे हैं। मेरा काम है दोनों के बीच में पुल बनाना। राहुल गांधी जी के आइडिया को अभी कोई समझ नहीं पा रहा है। ये अबूझ पहल ही है। अगर वो समझा पाएंगे तो निसंदेह लोग समझना चाहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनका आइडिया वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, तो लोगों को समझाने में भी कठिनाइयां उन्हें आएंगी। राजीव रंजन जी, कपिल सिब्बल हुए, गुलाम नबी आजाद हुए, ये लोग कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। जब उन लोगों ने सवाल खड़े कर दिया आलाकमान को लेकर, बोले कि सोचना चाहिए, मीटिंग बुलाइए तुरंत, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस के अंदर ये हालात कई बार आए हैं। जब इंदिरा जी आई थी उस दौर में भी सिंडिकेट कांग्रेस, जो उस समय के स्थापित नेताओं के साथ इंदिरा जी का टकराव था, वो जग जाहिर है। और एक अंतराल के बाद कांग्रेस में ये द्वंद्व काफी ज्यादा मुखर होता है। इस बार भी गुलाम नबी आजाद और लगभग 2 दर्जन नेता जिस तरह से खुलेआम कांग्रेस के नेतृत्व के फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, एक संभावित विभाजन की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है।